मैंने 4-5 सॉल्व्ड क्वेश्चन बताए थे ना कल परसों, उसमें ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? तुम भी यार तगड़े आदमी हो। बेसिकली ऐसा होता है, इस टाइप से चलता है ये। इस टाइप से जो कर्व जनरेट होता है ना, उसे साइक्लोइड कहते हैं। साइक्लोइड कहते हैं इसे। कर्व का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा। और y इज इक्वल टू a1 माइनस इसे हम कहते हैं साइक्लोइड। स्टूडेंट्स, ये कर्व जो है इसे कहा जाता है साइक्लोइड। इसे साइक्लोइड कहा जाता है। और जब भी पैरामीट्रिक कर्व आ जाए, इनका कर्व बनाना मैंने पहले ही बताया था सबसे मुश्किल होता है। जैसे आवाज ना करें भाई। थीटा को 0 पुट करूं, प्लीज, थीटा को 0 पुट करूं तो x आ जाएगा 0 और y भी 0। थीटा को पाई पुट करेंगे, x आ जाएगा पाई a, y आ जाएगा 2a। थीटा को दोबारा 2 पाई पुट करेंगे, x आ जाएगा 0, y 0, सॉरी x आ जाएगा 2 पाई a, y बराबर 0। इसीलिए ये कर्व आपको ऐसा दिखता है, जैसे पूरा साइकिल अगर राउंड लेगा ऐसे टाइप का चलता रहता है। इसे कहते हैं एक आर्क साइक्लोइड की, यहां पर ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है पाई a, 2a और ये पॉइंट है 2 पाई a, 0। जबकि यहीं पर थीटा बात करें तो ये थीटा 0, ये थीटा बराबर 2 पाई। कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको सपोज कीजिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में आपने कहा पाई और वाई स्क्वायर डी एक्स। सपोज ये जरूरत पड़ रही है कि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो आपका फॉर्मूला बनता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तब आप एक्स कहोगे 0 से 2a, 2 पाई ए। बट एक्स और वाई तो दोनों ही थीटा की फॉर्म में है, तो इसे थीटा में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी थीटा ऑफ डी थीटा। चाहे वो एरिया की बात हो चाहे कैसी भी बात हो, एरिया निकालना होता तो बस फॉर्मूला क्या हो जाता, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स या डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। अरे क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर तक का एरिया निकालना है तो सिंगल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से काम चल जाता है। क्योंकि इंटीग्रेशन डी वाई का मतलब क्या होता है, जो भी इसका इंटीग्रेशन वाई और नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, तो नीचे तो एक्स एक्सिस है तो 0 से लेकर वाई तक, तो वाई डी एक्स सिंगल इंटीग्रेशन में। सिंगल इंटीग्रेशन में वाई डी एक्स का मतलब वाई से लेकर 0 तक के बीच का एरिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तब वहां भी आपको ऐसे ही थीटा में चेंज करना पड़ता, तब यहां थीटा जरूर 0 से 2 पाई हो जाता। अब डी एक्स बाई डी थीटा आपको आता है, वाई को थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे वॉल्यूम निकालते हैं। इसी टाइप का एक और होता है x इज इक्वल टू ए, इनमें प्लस आ जाता है एक जगह,
पास आ जाता है कहाँ पर, एक बुक दिखाना, ये हो गया इस बुक का काम। एक मिनट, थीटा प्लस साइन थीटा, अगर ये आ जाता है इसे भी साइक्लोइड ही कहते हैं। ये भी साइक्लोइड ही होता है। अगर आप इसे भी पुट करोगे तो 0 पे आएगा 0 0, पाई पर आएगा दोबारा पाई ए और उसमें फिर दोबारा 2 पाई ए 0, मगर कुछ ऐसा होता है ये कर्व। अब ऐसे बनाना है फिर तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव वगैरह करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा होता है, ये उससे उल्टा होता है, तो हम तो इसको ध्यान रखते थे, वो पता लग जाता था इसका उल्टा होता है। 0 0 पे 0 और मैक्सिमम है पाई ए कॉमा 2a। तो आप इस बात को समझे, ये ऐसा होगा। असली इंटीग्रेशन करने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई है, इसको घुमाना भी पड़ सकता है, कैसा भी है वो रीजन ये है। तो 0 से पाई ए तक जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये दोनों, इन दोनों को कहते हैं साइक्लोइड। कल हम कर रहे थे ट्रैक्ट्रिक्स, हमने कल ट्रैक्ट्रिक्स किया था, तो मैं उसका भी एक बार कर्व बना देता हूं। क्या नाम है, अब मुझे क्या पता कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड। ठीक है, तो आपने पहली बनाई उसका नाम क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है जी। आवाज ना करें, ध्यान पूर्वक देखें। तो अब ट्रैक्ट्रिक्स देख लें एक बार, ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपने घर पे किया था, ट्रैक्ट्रिक्स वाला, मैंने सॉल्व दिखाया था एग्जांपल। ये दूसरे का मतलब दूसरा मेहराब शुरू हो गया, ये इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये मत सोचा करो थोड़ा सा रुक गया, इसका मतलब ये ऐसे ही साइकिल चलता जाएगा। तभी तो ये इसका, ये क्या आ रहा है, पूरा पेरीमीटर जितना 2 पाई ए, पूरा राउंड ले रहे हैं ना। ट्रैक्ट्रिक्स ये रहा ये रहा ट्रैक्ट्रिक्स। ये एक्चुअली पैरामीट्रिक फॉर्म्स है, इनको बनाना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। अब ये देखो, जब t 0 है, प्लीज, जब t 0 है तो ये क्या हो गया, log 0 इज, अरे tan 0 इज 0 एंड log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा cos 0 1, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा t बराबर 0 पर। वैसे x और y कुछ ऐसा है। ये मत बोलना आपने माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 क्यों लिख दिया, बस अपने लिए थोड़ी देर के लिए माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 ले लिया, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे ही पाई बाई 2 होगा, t बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, और tan पाई बाई 4 हो गया 1, log 1 इज 0, तो क्या आएगा, सॉरी x तो आ गया 0,
और y आ गया a, तो 0, a जब t बराबर π/2 है। और आप देखना t बराबर पाई पर y दोबारा 0, y 0 की तरफ जा रहा है। ये देखो हाइट कम होती जा रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, π/2, tan π/2 कितना होता है, इंफिनिटी। लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, लॉग का ग्राफ क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है ना। और यहां पर तो इन्फिनिटी माइनस प्लस कुछ भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये रहा, ये होता है आपका ट्रैक्ट्रिक्स। अब इसको देखो, फिर इसको घुमाते हो। अब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, वो आपकी इच्छा है। घुमाने से जो सरफेस जनरेट होता है, यही मैं कल बना रहा था। तो 0 से पाई तक जितना बनेगा, अगर आपको यही बनाना होता, पाई y² dx, इसका मतलब है आप जो वॉल्यूम बना रहे हो आप इसके अबाउट घुमा रहे हो। ओके, तो आप डबल कर सकते हो 0 से इन्फिनिटी में। x जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, x जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, और आप निकाल क्या रहे हो, y से 0 तक का रेडियस आपका y है, y², क्योंकि x एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो। अब आप t की फॉर्म में चाह रहे हो, तो t हो गया यहां पर t बराबर, चाहे आप 0 से π/2 कर दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मतलब -∞ to 0 कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको, माइनस, तो ताकि t 0 से π/2 आ जाए। तो पाई y² dx dt बाय, बट आप ये समझिए कि आप ये वाला फॉर्मूला तो तभी लगाओगे ना जब x एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, when revolve about x axis, revolves about x axis, जब आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, आगे तो फिर इंटीग्रेशन है, जैसा भी है वो होगा, वैल्यू रखोगे, वो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था कि इसका सॉल्यूशन ऐसा है, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता, इसके कर्व बनाना सबसे टिपिकल काम है। इसके कर्व तभी बन सकते हैं जब आपको रफ आइडिया पहले ही हो, और मैं ये तब बना रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, 2-4 स्टैंडर्ड कर्व हैं जिनका माना जाता है कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं भी उन्हीं के कर्व बना रहा हूं जिनका वो कहता है कि पता होना चाहिए, वो बस मुझे पता है। अदरवाइज इसको बनाने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि x और y, t को इनसे एलिमिनेट करो और x और y में एक रिलेशन बना दो, और जैसा फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म का कर्व आता है वैसा बनाइए। तो ऐसे बनाना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है कि आप t की 2-4 वैल्यू से एस्टिमेट लगा पा रहे हो कि मिनिमम मैक्सिमम, ये तो भाई फिर डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव भी बता पाएगा क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम में हम बना सकते हैं पैरामीट्रिक कर्व ऐसा सोच सोच के, नहीं, वेल नोन क्वेश्चन होगा तभी। यही होता है इसका। ये ट्रैक्ट्रिक्स को भी काफी स्टैंडर्ड कर्व्स में है, इसलिए मैंने बना दिया। तो कल मैं ये करते करते ऐसे रुक के गया था, फिर जब मैं ट्रैक्ट्रिक्स बता रहा था कि ऐसा बनेगा कुछ, इसलिए मैंने कहा एक बार बना देता हूं ताकि देखा हुआ हो ना, कभी आ जाए तो सुना हुआ हो तो लगेगा कि हाँ यार कुछ जानते हैं। अब यही एरिया होता तो y dx को फिर dx by dt इंटू dt, चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, वो तो सेम बात आ रही थी। अरे क्योंकि y का इंटीग्रेशन करोगे तो y² की फॉर्म में आएगा, डिग्री डबल हो जाएगी। y² का करोगे तो y³ की फॉर्म में आएगा। क्यूबिक वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, उसका यूनिट तो क्यूबिक है ना, ऐसे ही होता है ना भाई। हाँ, एक स्पेशल टाइप का सरफेस एरिया को छोड़ के ये 3 पेज थे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड अबाउट इट्स एसिम्पटोट। अब इसका एसिम्पटोट क्या था, ये हमने क्वेश्चन उस समय दे दिया था घर पे, यही तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपके सामने था, अबाउट इट्स एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना, यही तो था। तो इसका हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसका एसिम्पटोट है। दिस वन इज एसिम्पटोट, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस।
इसका आंसर पेज नंबर है, यहाँ है नहीं है, 30वें को देखो डबल स्टार लगा है, बुक में डबल स्टार लगाए हुए है, देख लो अब फिर मैं नहीं है तो इंपॉर्टेंट वैसे यूपीएससी के लिए, इसने तो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगाया है। 2/3 पाई ए क्यूब, इसका आंसर ये था। अब ये मत सोचना कि सर ने इस बार तो वो भी नहीं बनवाया, इसकी लिमिट्स वगैरह, वो लिमिट अब पीछे कर चुके हैं। लिमिट तो पिछले वाले क्वेश्चन में हो गया ना। अरे अभी पिछले पेज में यही तो बना रहा था, इससे पिछले पेज में मैंने क्या किया, यहां जी करें ये क्वेश्चन नोट। इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है, तो उस क्लास में हमने जो फॉर्मूलाज लिखे थे, जो मैंने घर से लिखने को कहे थे, वो फॉर्मूला क्या आया है, कितनी लिखे ये फॉर्मूलाज, 2/3 साइन थीटा कॉस थीटा वाले हैं, लिख लिए थे ना। ये कर्व कैसा है, एक तरीका तो है दोनों साइड r मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + y² बराबर 2ax, x - a का होल स्क्वायर, सेंटर a0, रेडियस a। वैसे देखते तो π/2 पे cos 0 हो जाता। अरे जब थीटा 0 होता तो r की वैल्यू 2a, थीटा π/2 होता तो 0, तो 0 से π/2, 0 से -π/2, ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनिशियल लाइन के अबाउट, तो नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है एक आदमी का मान लो एक हाथ है, उसे शक्तिमान की तरह घूमने का वरदान मिल जाए, अब वो अगर मैं घूम रहा हूं शक्तिमान की तरह, तो ये हाथ से मैं उतनी दूर ही थप्पड़ मार सकता हूं, अगर मेरे दोनों हाथ होते तब भी। शक्तिमान की तरह सपोज यहीं घूम रहा है आदमी, ये जब इधर भी तो जाएगा हाथ, ये हाथ भी वही है। तो अगर एलिप्स ऐसा हो, अब इसे मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो वही वॉल्यूम बनेगा, इस एलिप्स को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो भी उतना ही वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि इसको भी रिवॉल्व होके वही बन जाना है, इसको भी रिवॉल्व होके वही बन जाना है। तो यहां पर भी वही कहा जा रहा है, नीचे वाला भाग नहीं भी होता तो भी घूमने के बाद ये वाला पार्ट नीचे आ जाता। तो डबलिंग मत कर देना गलती से, मैं इसलिए 0 से π/2 लेने वाला हूं, कहीं आप डबलिंग इस चक्कर में कर दो तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, थीटा जा रहा है 0 से π/2, 2/3 पाई r³ साइन थीटा डी थीटा। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, क्रॉस चेक करें, फॉर्मूला ऐसा लिखा है, लिखा है वो देखो, वो विद्यार्थी कह रहा है तुम मत लिखो, बाकी ऐसे 2-3 फॉर्मूले पोलर के फॉर्म में मैंने लिखाए थे, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा माइनस गामा, कुछ ऐसा था ना। इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना, लाइन थीटा बराबर गामा के अबाउट घुमाना, या एक और लाइन थी, 3 थी, π/2 के अबाउट। पोलर फॉर्म वो होती है जब एक्स एक्स आर और थीटा होता है। कहीं आप जो मैं पीछे ये लिख रहा था, इसे कोई पोलर फॉर्म तो नहीं समझ रहे ना, इसे
ये आर और थीटा की फॉर्म नहीं है, थीटा देख के कहीं राजी हो जाओ कि पोलर फॉर्म ही है भाई। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं, आर की वैल्यू अपने को पता है, करें ट्राई। इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाया जाए, थीटा 0 से पाई बाय 2 का मतलब ये वाली बात कर रहे हैं, थीटा 0 पे ये वैल्यू और पाई बाय 2 पे ये मत कहना कि नीचे वाला भाग भी है और आप माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ले लो, क्योंकि इस पार्ट को घुमाने पर भी वही जनरेट होगा, नीचे से कुछ नहीं होता। जैसे ये घुमाने और ये घुमाने पर सेम चीज बन रही है। हाँ, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाता तो फर्क है, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। ऐसा आ रहा आंसर। आर क्यूब अपने को पता ही है, 0 से पाई बाय 2 लिमिट है। काफी मजे की बात है कि हमारे पास बीटा गामा फॉर्मूला लग जाएगा, बीटा गामा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ हो गया आपका, हाँ आंसर आ गया। अच्छा आ गया क्या, सीधा लिख दिया कि सॉल्व करके आया आंसर? अच्छा सॉल्व करके आया, फिर ठीक है। वेरी गुड। तो 4/3 पाई ए क्यूब आ चुका है। कई विद्यार्थी हाँ में सर हिला चुके हैं। इसे भी इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है कार्डोइड को। कार्डोइड में लिमिट बोलो, बोलो मेरे को लिमिट बोल के बताओ। कार्डोइड तो अपने लिए स्टैंडर्ड हो चुका है। लिमिट इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है, थीटा 0 से पाई, पाई पे तो आगे बंद होता है। कार्डोइड ऐसे ही तो होता था भाई, यहां थीटा 0 है, यहां थीटा पाई है। घुमाएंगे तो थीटा 0 से पाई 2/3 पाई आर क्यूब इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाया जा रहा है। पाई बाय 2 के अबाउट घुमाओगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वही कॉस थीटा हो जाता है। आठ बटा 3 पाई ए क्यूब आना चाहिए। बाद में कोई विद्यार्थी इसलिए कंफ्यूज ना हो कि सर कार्डोइड आधा बना दिया डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वही पार्ट नीचे चला जाएगा। इस चीज को समझिए, वो बात याद कर लेना। सर को शक्तिमान शक्तिमान कर रहे थे, एक हाथ और दो हाथ, समझ रहे हो? क्योंकि आंसर तो अगर बी की जगह भी ए रख दूं तो वही बन रहा है।
इसे लीमा कोन कहते हैं। कर्व वैसा वैसा ऐसे बनता है, ऐसा मैंने बनवाया था, बट तब आंसर ये आ जाता है। वो तो सॉल्व कोई भी करेगा तो पता लग जाएगा। ये लीमा कोन उसके जैसा ही है, कार्डोइड जैसा ही। आप देख सकते हो बी की जगह ए रखते ही वही वाला आंसर मैच कर रहा है। आया आंसर? कैलकुलेशन से सिंपल। अब वो विद्यार्थी हाँ में कर रहा है तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन सही है। इससे ये तो मतलब इसका कैलकुलेशन सही है, ये तय है कि इसको आईआईटी मिलेगा मिलेगा। अब हंस रहा है, देख लेना, रिजल्ट आए तब मुझे बता देना। मुझे नहीं पता कि इसके टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता है, ये आगे वाला लड़का। बट इसकी कैलकुलेशन मैंने देखी काफी अच्छी है, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, अब भाई टॉप में जाना है तब तो भाई दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बट कैलकुलेशन भी जिसकी अच्छी हो वो भी कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है। अब ये वहां पर, अच्छा उन 3 घंटे में क्या करेगा वो तो एक अलग इशू है, वरना इसका लिखने का तरीका भी इसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है। और मुझे लिटरली नहीं पता इसका नाम क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये बाकी प्योर में कैसा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक ही होगा। अब खुश मत हो जाना ज्यादा। तुम ठीक हो पढ़ने में कि नालायक हो? हैं? हाँ भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। अच्छा एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया क्या? अच्छा ये देखो, अगर मैं कहता अगर थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तब क्या करते? रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। तब इसी में इन्होंने तो पूरे कार्डोइड को बोल दिया इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाओ। मैंने कहा कार्डोइड का वो पार्ट जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, उस पार्ट को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाओ। द पार्ट ऑफ द कार्डोइड विच लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 रिवॉल्व्स अबाउट इनिशियल लाइन। क्या करेंगे? तो ये कैसा बनेगा पार्ट? ऐसा। ये नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? लिमिट बोलो। इनिशियल लाइन के अबाउट घुमा रहे हो तो है तो 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। क्या करेंगे? 0 से पाई बाय 2। वेल डन।
क्योंकि 0 से पाई/2, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे तो आ ही जाएगा, उतना ही तो पार्ट जनरेट होगा। ऊपर वाले को जब घुमाया जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो वही तो वॉल्यूम जनरेट होगा। तो ये क्या आएगा वॉल्यूम 0 से पाई/2। वेल डन। 2/3 पाई आर क्यूब ऐसा है। अगर यही थीटा माइनस पाई/2 टू पाई/2 हो जाए, आंसर क्या आएगा वो अलग बात है, ठीक है ना। शायद 5/2, पता नहीं 5/3 आ जाएगा। 5/2 पाई ए क्यूब। अच्छा, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने पर इनमें से किस किस का वॉल्यूम सेम आएगा? एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो किस किस का सेम होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बिल्कुल सही। क्योंकि ये घूम के जो बनाएगा ये भी घूम के वही बनाएगा, क्योंकि ये भी ऐसा आ जाएगा, और ये भी घूम के वही बनाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने पर कौन कौन सेम आएगा? कौन सा? अकेला कैसे सेम होता है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सेम बनाएगा, क्योंकि इस पार्ट को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं या पूरे को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, सेम जनरेट होगा। तो आप लिख सकते हैं देखिए, अब बात को समझे कि वही तो जनरेट होगा, कि घूम के उधर भी तो आएगा। इन चारों का वॉल्यूम आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए जब मैं इसका करूंगा, -∞ से 0 लिया है तो डबल कर दिया, क्योंकि इतना जो वॉल्यूम जनरेट होगा और इतना जनरेट होगा वो तो बराबर है। अगर ये होता तो ये आधा ही होता इस पूरे से, इधर वाला भाग तो, क्योंकि ऊपर वाला भाग तो नीचे आ ही जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये डबल होगा इससे, ये डबल होगा इससे। फर्स्ट और थर्ड सेम है, जो कि डबल है दूसरे और चौथे से। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने पर ये बनाएगा हेमिस्फीयर, ये बनाएंगे पूरे। हेमिस्फीयर तो नहीं, क्योंकि एलिप्स है, जो भी है एलिप्सॉइड।
ओ क्या कर दिया? जी, ये अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। बस फॉर्मूला आर्टिकल नोट करना है, ये सिलेबस में नहीं है, मैं सिंपली इसको बता रहा हूँ। सपोज P एंड Q दो नेबरिंग पॉइंट है, ये कर्व बना लो जरूर। ये चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो ये, ताकि रिजल्ट लिख लो एक बार। ये अपने सिलेबस में नहीं है। लेंथ कर्व तक बना देना ताकि हम आगे पढ़ पाए। ये आर्टिकल नोट करना है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो 6 पेज हैं, आपको सिर्फ इतना ही 2 बार नोट करना है, एक बार और एक बार और। A से P तक का डिस्टेंस का नाम S दिया है। इस P को उठा के Q तक ले जाओ तो A से Q तक का डिस्टेंस आ जाएगा। Q जो है वो P का नेबरिंग पॉइंट लिया है, मतलब P के फ्रैक्शन चेंज होने पर डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि तो कर्व जितना घूमेगा उसके अकॉर्डिंग ही तो डिस्टेंस चेंज होगा। ये लेंथ चेंज होगी। लेंथ का मतलब यहाँ शॉर्टेस्ट नहीं है, ये कर्व के अकॉर्डिंग चलते हुए लेंथ क्या आई है, इस कर्वी शेप की लेंथ क्या है, ना कि आप एंड पॉइंट से वहाँ तक कोई सिंपली एक लाइन बना के लेंथ खींच लो। इस कर्वी शेप की लेंथ क्या है, समझ रहे हो? अब एक सांप ऐसे है, इस प्रकार ऐसा घुमा हुआ, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेके इस फर्स्ट बेंच तक पहुँच रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कहोगे 2 फुट का है या 3 फुट का है। वो क्या पता ऐसे करके ऐसे हो, जब ऐसे पूरा उसको ऐसे करो तो कहो भाई ये तो 9 फुट का आ गया, 10 फुट का आ गया। नहीं, मतलब यहाँ पर वो उसका वो 9-10 फुट गिन रहे हैं, उसको 2 फुट नहीं गिन रहे हैं। सब उतारना ये तो। A से P तक की लेंथ S है, P के नेबरिंग एक पॉइंट लिया और इस लेंथ को माना डेल S। P है x, y, Q है x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। तो ये अगर x, y है तो ये x प्लस डेल्टा एक्स, y है, तो लेंथ आ गया डेल्टा x। ये x प्लस डेल्टा एक्स, y है, ये x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y है, तो ये आ गया डेल्टा y। आपने इसे ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, और जैसे जैसे Q P की तरफ जाएगा, आप देखना ये जो अभी आपको इस कर्व और इस लाइन में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा।
आप अगर ये यहां पॉइंट लेते, थोड़ा और इस कर्व के नजदीक आ गया, जैसे जैसे क्यू पी की तरफ टेंड करेगा ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें मैंने क्या लिखा है, माना s प्लस डेल्टा एस ए क्यू की लेंथ है। आप अब कर्व को देखते रहेंगे तो पी क्यू की लेंथ हो गई डेल्टा एस, एग्रीड। पी एम वाई हो गया, हाइट एक्स कॉमा वाई है तो नीचे से उसकी हाइट वाई हो गई, और ऐसे ही क्यू एन हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। ये बता रहे हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अपने को पता है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, ये जो आपने ट्रायंगल अभी बनाया है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। कॉड पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स के स्क्वायर से, तो आ गया कॉड पी क्यू का स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ऊपर नीचे आर्क पी क्यू से गुना और भाग किया, बड़ा आसान है प्रूफ तो इसका, महा आसान। ये किया, आर्क पी क्यू क्या हुआ, डेल्टा एस, ये पी से क्यू तक की लंबाई आर्क पी क्यू, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर ऐसा। और जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा वैसे वैसे कॉर्ड और आर्क की लंबाई सेम होती जाएगी। अभी आप देखो, अभी आपका जो स्टार्टिंग में आपने बना है उसमें आपको काफी डिफरेंस लग रहा है क्योंकि कर्वी शेप है ज्यादा, बट जब क्यू नजदीक आया तो अब लाइन और उसमें डिफरेंस कम होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे क्यू पी की तरफ टेंड करेगा ये जो कॉर्ड है ये आर्क की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कटा जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाए, लिमिटिंग केस। जब क्यू पी की तरफ जाएगा इसका मतलब है ये लंबाई जो डेल्टा एक्स है ये भी जीरो की तरफ बढ़ेगी। अब कर्व देखो अपना चाहे तो, जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा आपका डेल्टा एक्स भी तो जीरो की तरफ आएगा। नहीं सर, तो वेरी गुड, नहीं तो ये देखो ये अभी डेल्टा एक्स ये है, क्यू यहां आया तो डेल्टा एक्स भी तो इतना रह गया, क्यू यहां आया डेल्टा एक्स भी तो इतना रह गया, तो डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोनों साइड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो किया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार है। तो कई इसे रटने के लिए इस तरीके से भी रखते हैं ध्यान कि इसे हम रख दें डी एस, इसे डी एक्स, इसे डी वाई, और जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अगर मुझे डी एक्स से डिवाइड करने की जरूरत है तो दोनों साइड डी एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, ये तो रिमेंबर रखने के लिए, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर ले गया मैं, रूट आ गया, और यही आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था। मैं नोट करने को नहीं कह रहा हूं आपको क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगले पेज में देखें, ऐसे ही डी एस बाई डी एक्स ऐसा लिखा है, डिवाइडिंग ऐसे ही जो मैंने वहां पर डेल्टा एक्स के स्क्वायर से डिवाइड किया था, अगर मैं डेल्टा वाई के स्क्वायर से डिवाइड करता तो यही फॉर्मूला वाई वाला बन जाता, पीछे वाला ही रिमेंबर करने वाला। ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म होता तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लिखा है, डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर लिखा था ना, दोनों साइड में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता, क्योंकि इस बार एक्स और वाई जो दे रखे हैं वो टी की फॉर्म में दे रखे हैं। और देखिए मेरा तीसरा फॉर्मूला भी बन के तैयार होता। एग्री कर रहे हो कि नहीं, तीसरा फॉर्मूला मेरा बनता तो तीनों फॉर्मूले बन के तैयार, तीनों फॉर्मूले बन के। किसी का मन करेगा तो घर पे नोट कर लेना, वो तो डिपेंड करता है आपका मन क्या कहता है। तो ये देखिए इन्होंने भी लिखा है, रिमेंबर इट इज इजी टू रिमेंबर ऑल द अबव रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अब अगला है, अगर यही पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये पहले दो लिखिए, पहले दो पोलर कर्व की फॉर्म में। अब आपको इसका प्रूफ रखना है तो जगह छोड़ देना और घर पे प्रूफ लिख देना, मगर जगह नहीं छोड़ना तो बाद में लिख लेना प्रूफ, मन करे तो। ये प्रूफ तो जीवन में एक बार लिखना पड़ेगा, पर कभी भी रजिस्टर खोलोगे तो हमेशा ध्यान माइंड में आराम से आएगा। तो मैं आपकी जगह होता तो घर जाके जरूर लिखता,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको लिखना है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने को नहीं पता भाई, मैं तो बता रहा हूं, बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपकी इच्छा नहीं है तो मत नोट कीजिएगा। तो लेंथ के लिए हमारे पास ये वैसे फॉर्मूलाज होते हैं। पहले लेंथ चैप्टर हुआ करता था सिलेबस में, तब हम लेंथ करवाया करते थे, बट अब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। ये फॉर्मूला आता है तो लिमिट तो वैसे ही निकालनी है, कहां से कहां तक की लेंथ निकालनी है। अरे अगर अब आपको एस निकालना है तो इंटीग्रेशन ही तो करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कोई भी लेंथ का क्वेश्चन देखोगे ये फॉर्मूला आता होगा तो लिमिट तो बड़े आराम से निकल जाएगी। जैसे ds बाई डी एक्स में दोनों साइड x के लिए इंटीग्रेशन करना है तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि कर्व में x कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक की लंबाई। बोलो। इतना नहीं करने, पहले दो ही करने थे, कर दिए तो अब देखिए दोबारा। अब इस बार पोलर कर्व है और आपको पता है पोलर कर्व कैसे घूमता है, थीटा चेंज करते जाओगे आर चेंज होता जाएगा, एक्स और वाई ऐसे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए आपने एक पॉइंट लिया P और उसका नेबरिंग पॉइंट ले लिया Q और दोबारा P और Q को, अगर ये P है r कॉमा थीटा तो ये लंबाई r हो गई और ये एंगल हो गया थीटा। ये Q है नेबरिंग पॉइंट r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, कर्व तो बनाना है आपको, तो ये हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये बीच वाला डेल्टा थीटा। Q और P को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ये A से P तक की लंबाई का नाम S दिया है और ये पूरा दिया है S प्लस डेल्टा S, तो ये डेल्टा S हो गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में क्या है, कॉड PQ का स्क्वायर, कॉड PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है आपको मैं बता दूं। तो cos A बराबर नजदीक वालों का स्क्वायर माइनस दूर वाले का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम नजदीक वाले, ये कोसाइन फॉर्मूला होता है। अब मैं दोबारा कोसाइन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो यहां पर आ गया cos एंगल QOP, तो ये क्या होगा, नजदीक वालों के स्क्वायर का टोटल, इसको मैं मान लो इधर ले आया, नजदीक वालों का स्क्वायर cos, ये रहा एंगल cos डेल्टा थीटा, तो क्या नजदीक वालों का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस डेल्टा का आर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉड पी क्यू का स्क्वायर माइनस डेल्टा एस स्क्वायर, कहां गया, अच्छा ये रहा, माइनस दिस इज इक्वल टू 2AB, 2 नजदीक वाले, 2B वही तो है 2BC cos A, तो क्या है 2BC cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, वही तो फॉर्मूला बन रहा है मेरा वाला कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो आर स्क्वायर है, आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 2 ओपी क्या है आर, और ये क्या है आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा। इसको मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूलाज लगाया,
डिवाइडिंग बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा डिवाइड, फिर दोबारा आर्क पी क्यू से गुना और भाग, अरे वही जो पिछले वाले में आर्क पी क्यू से गुना और भाग, वही करना है और लिमिट्स की फॉर्मूलाज लगाना है और आपके पास फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा ds बाई डी थीटा। और इसको रिमेंबर करने के लिए उन्होंने ये बनाया है ये, तो अगर आप लिख सकते हो रिमेंबर रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला, वहां पर वैसा ट्रायंगल बना सकते हो, यहां पर ये ट्रायंगल पास में बना सकते हो ताकि आपको याद रह जाए कि डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर आपको अब थीटा की फॉर्म में लिमिट चाहिए तो दोनों साइड डी एस बाई डी थीटा कर देना, आर की फॉर्म में चाहिए दोनों साइड डी आर स्क्वेयर कर देना। तो आपके दोनों फॉर्मूलाज अब आप चाहे डी आर स्क्वेयर से डिवाइड करें चाहे डी थीटा स्क्वेयर से डिवाइड करें, वो आप देख लेंगे। अगर थीटा के लिए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन तो जाकर थीटा के लिए ही होगी, तो तभी आपका फॉर्मूला बनेगा डी एस बाई डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वेयर, रूट का इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लो कि आपके पास कोई कर्व ऐसा होता कि ये रहा एक पैराबोला, पैराबोला से लेटस रेक्टम ये है a0, तो a, 2a तक की लंबाई, तो आप क्या करते हैं, x जा रहा है 0 से 2a, बस ये लिमिट इतनी होनी चाहिए, लिमिट का पता होना चाहिए, फिर तो दोनों से इंटीग्रेशन ही तो करना है, ये रूट आगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, बट लेंथ आएगा ही नहीं, खैर लेंथ है ही नहीं ना सिलेबस में, ये फॉर्मूलाज देने थे मुझे बस आपको। ऐसा इसका मैं प्रूफ कराता, अगर सिलेबस में होता तो उसका प्रूफ बस मैं लिख देता, मैं तो आपको ये फॉर्मूलाज दिखाना चाह रहा था। ये फॉर्मूलाज मैंने उस समय लिखवाए थे आपको, आप शायद भूल गए होंगे, वही जो अभी इतनी देर से यूज कर रहे थे इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने पर। अगर भूल गए हो तो दोबारा, ये बताया था थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 2 के अबाउट घुमाने पर और थीटा इक्वल टू गामा के अबाउट घुमाने पर, ये हमने ऑलरेडी देखे थे। खैर अब ये आर्टिकल अपने को लिखना है, हमारा जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स, ऐसे ही सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा 2 पाई वाई डी एस, बट सरफेस एरिया का मुझे जो उम्मीद है 99.99% अगर सिंगल इंटीग्रेशन आया तो हम नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ वो 3D कर्व्स जो हैं वो तो फिर भी कर पाएंगे, उसके तो इंटीग्रेशन छोटा होता है, इनके तो इंटीग्रेशन लंबे तय हैं, जो कि मैंने 5-7 क्वेश्चन वहां लिखे हुए हैं, जिनको हम उनमें से 3-4 करके आपको दिखा देंगे। देखो, और सरेंडर करना पड़ेगा मुझे यार, मुझसे तो नहीं हो रहा इंटीग्रेशन, अगर आपको कोई छोटा आ जाए, सिंपल सी कैलकुलेशन आ जाए तो एक अलग बात है, ठीक है, हैं? हाँ, तो ये तो नोट करना ही है, जैसा कि आपने वॉल्यूम में नोट किया था ना, याद है, वो तो मैंने वैसे रफ कर दिया, क्यों, क्योंकि ds का मतलब वही है, अभी जो ds बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स ऐसे सॉल्व करना है, ds बाई डी एक्स कहां से आएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लेंथ, कि पेरीमीटर का सारा गेम तो लेंथ से ही तो है, क्योंकि अब तो सरफेस एरिया निकाल रहे हो, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, तेईस तारीख को मैं लास्ट क्लास लूंगा, फिर उसके बाद कोई ऐसे डिस्कशन करने के लिए आऊंगा, बट वैसे क्लास 23 को लूंगा लास्ट।
आज 21 है ना। फिर ऐसा टारगेट दे करेंगे ना, ये है इतने से इतने तक का क्वेश्चन का डिस्कशन, इस टाइप से। शीट आपको ये कह रहे हैं आज दे देंगे जैसा कह रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय चाहिए होगा, वो समय लेना, कभी 15 दिन में एक बार ऐसा टाइम दे देंगे कि इन 15 दिन में से ये एक दिन है, 15 दिन का आपको समय दे देंगे कि भाई ये कर लो 15 दिन में, फिर आ जाना। थोड़ा दिसंबर 20 के बाद हो जाएगा तो हफ्ते में टाइम दे देंगे, तब तक आप दूसरे टॉपिक को पे ध्यान दो। इसको बीच बीच में अप्लाइड तो है, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो ना तो अप्लाइड को 1 घंटा पढ़ा करो, बाकी 4 घंटा सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट, रियल और लीनियर ही पढ़ना है। इसे 1 घंटे ही पढ़ना है अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो। हाँ 7-1 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे इसको दे दो, बाकी उन तीनों को दो। सारा समय अपना उन्हीं को देना है, इनको तो 2 घंटे 1 घंटे। इसमें तो अपने अपने वीक पॉइंट्स समझिए कि आपको कहाँ पर क्या करना है, कि अपने को लिमिट्स कैसे निकालनी है, अपना काम ही इस पे होना चाहिए। लिमिट्स कैसे निकालनी है, अपना कर्व कैसे बनेगा, पूरा काम तो सिर्फ इसी पे करना है और किसी पे काम ही नहीं करना। 1 हफ्ते तक लगातार इंटीग्रेशन पे काम करने लग जाओगे तो ऐसा लगेगा ठीक है हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 7-8-10 दिन वो करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो मजे भी हैं ना, कि अगर जितने क्वेश्चन आते होंगे तकरीबन उतने ही कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये ब्यूटी है, कोई ज्यादा ही कैलकुलस घुसा दिया उसके अंदर तो एक अलग बात है किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज अमूमन अभी तक तो सारे क्वेश्चन हो जाते थे। पिछली बार तो मैंने देखा नहीं पेपर, रियल के क्वेश्चनों में थोड़ा सा जोर आता है? जहां जहां रियल आएगी है, तो बस जहां रियल आएगी, जब जब जिसमें रियल घुसेगी वही थोड़ा मुश्किल होगा। जब उसमें कैलकुलस घुसाएंगे और किसी और चीज में रियल है तब तक तो फिर भी ठीक है, जब किसी और सब्जेक्ट के अंदर रियल घुसती है तो मुश्किल होती है, और चाहे इंटीग्रेशन में घुस जाए वही बात है। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, जब तक थ्योरी में थ्योरी है तब तो ठीक है, अप्लाइड में थ्योरी आ जाती है, जैसे आप हायर क्लास में जाओगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब ज्यादा उनके प्रूफ्स वगैरह आ जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब तक अप्लाइड में अप्लाइड रहता है, प्योर में प्योर रहता है तब तक ठीक है, मिक्सिंग होती है तब थोड़ा। जी इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लीनियर भी आ जाएगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, 1 बार में नहीं आता, 2 बार में आ जाएगा, बट आता है। और हायर एजुकेशन में किसी को मुश्किल लगता भी नहीं है, जो थोड़ा एक बार हायर एजुकेशन, सारा स्ट्रगल बस इस रियल का है। रियल पढ़ ली, रियल आ गई तो आप कहोगे मुझे गणित आ गई, खेल इतना ही है बस। मतलब जीवन में समय रियल पे लगाना है, अभी नहीं, अभी तो पहले एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से पढ़ना है कि कैसे हैं, वो तो आएगी, उसमें तो आती है भाई। अब ये उसी टाइप के प्रूफ है, मैं क्या कहूँ, जैसा देखो वहां याद है पाई वाई स्क्वेयर डेल एस, वही डिवाइड करना वही करना, इसलिए मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, ds/dx क्या होता है, इसमें सिर्फ 3D कर्व्स में ही हम कर पाएंगे वही चीज। दोबारा देखो, अगर यही एक्स एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में जाओगे, रिवॉल्व आउट वाई एक्सिस का पता है एक्स डी एस, अरे वहां वाई डी एस है जो जैसा वॉल्यूम में था, पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स था, यहाँ पाई एक्स स्क्वेयर होगा वहां था, यहाँ वहां 2 पाई वाई डी एस है पोलर फॉर्म में। क्या था 2 पाई वाई ना, वाई की जगह ही आ गया। घुमा किसके ले रहे हैं, इनिशियल लाइन के अबाउट। अभी तक एक्स एक्सिस के अबाउट ही घुमा रहा हूं मैं, बार बार एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, ठीक है वही है एग्जाम्पल ऑन, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ।
तो लिखिए क्वेश्चन जरा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, जी करें क्वेश्चन। एस्ट्रॉयड को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए। क्या अपने को एस्ट्रॉयड का डायग्राम पता है? स्टूडेंट, अपने को एस्ट्रॉयड का डायग्राम पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। कैसा है ये देखो, एक्स एक्सिस में क्या खास बात है, वाई जीरो, वाई को जीरो पुट करोगे तो एक्स आएगा प्लस माइनस ए, एक्स आएगा प्लस माइनस ए, और एक्स को जीरो पुट करो तो वाई आएगा प्लस माइनस ए। ऐसा बनता है एस्ट्रॉयड। अब अपने को लिमिट निकालनी है, तो आपको पता है इस पार्ट को हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं और इस पार्ट को एक्स एक्सिस घुमाएं तो बिल्कुल सेम आएगा। तो एक्स जा रहा है जीरो से ए, नीचे वाले पार्ट का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि घूमने पे ऊपर वाला पार्ट ही नीचे पे आ जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या है, ट्वाइस एक्स जा रहा है जीरो से ए, 2 पाई वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो वाई माइनस जीरो, दिस इज y माइनस जीरो ds। और क्योंकि x की लिमिट है ऐसा, तो ये बनेगा 4 पाई जीरो अंडर रूट ऐसा। तो ये क्या बना, 4 पाई dy by dx। तो व्हाट इज dy by dx, 2/3 x की पावर माइनस 1/3, 2/3 dy by dx बराबर 0। dy by dx तो क्या आएगा, y इंटू अंडर रूट अब हम इसको एलसीएम लेंगे, ये a की पावर 2/3 बन जाएगा। व्हाट इज y, y है a की पावर 2/3। सर ये अभी तक आप y की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे थे? मुझे लगा क्या पता ऐसा कुछ कट ही जाए, थोड़ी देर रोक के चल रहा था, क्या पता कट जाता। बट एलसीएम लेंगे तो y x की पावर 2/3 प्लस, तो ये आएगा a की पावर 2/3 ऐसा। तो a की पावर 2/3 का a की पावर 1/3 बाहर, x की पावर 1/3 नीचे है ये, तो x को क्या पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट a की फॉर्म में है, a साइन क्यूब टी, जबकि इसने a कॉस क्यूब टी लिखा हुआ है ऊपर, जबकि इसने ऊपर a cos क्यूब टी लिखा हुआ है, बट फिर भी a sin क्यूब टी पुट कर रहा हूं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। देखो when x is 0 t is 0, x is a तो sin t 1, 1 का मतलब π/2।
ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 2/3, तो ए की पावर 2/3 बाहर, मगर इसके कारण ए रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी इज कॉस स्क्वेयर टी, तो कॉस क्यूब टी। एक्स की पावर 1/3, व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स इज, ए तो ए है ही, 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी डी टी। तो ये कट गया। अब आप आराम से बीटा गामा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसका आंसर आने है 12/5 पाई ए स्क्वेयर। तो इस प्रकार आप देख रहे हो आपका आंसर आया है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया ट्रैक्ट्रिक्स। दोबारा काफी स्टैंडर्ड डायग्राम है। ट्रैक्ट्रिक्स का तो अब मुझे बिना किसी टेंशन के सीधा ही ट्रैक्ट्रिक्स का कर्व पता है। ट्रैक्ट्रिक्स का कर्व अपने को सीधा पता है, कुछ ऐसा होता है। इसको घुमाना किसके लिए है? एसिम्टोट के अबाउट घुमा ऐसे रहे हो। यहां t 0 था, यहां t π/2 था, और यहां t पाई था, ये पता है अपने को। तो x की लिमिट क्या आ गई? यहां -∞ है, यहां 0 है, यहां इन्फिनिटी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया। आपको डबलिंग करनी है तो डबलिंग क्यों? क्योंकि इतना सरफेस एरिया और इतना बराबर है। तो x कहां से कहां तक जा रहा है? -∞ से 0, 2 पाई y dt में चेंज कर दिया आपने, dt ऑफ dt, और d की फॉर्म में चेंज किया है, जबकि यहां लिखनी तो x की लिमिट थी। चलो छोड़ो। -∞ से 0, तो 4 पाई t 0 से π/2 y ds/dt ऑफ dt। अब आप ds/dt को बस सॉल्व करना है। y आपके सामने पड़ा है, ds/dt निकालना है। व्हाट इज ds/dt? 4 पाई है तो कैलकुलेशन सी, मेन पर्पस है बस आपका लिमिट निकल जाए, बस इतना ही गेम होता है ये सिंगल इंटीग्रेशन वाले सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। तो अब कैलकुलेशन इसकी मुश्किल भी हो सकती है, आसान भी, वो तो क्वेश्चन पे निर्भर है। तो dx/dt निकालना है। साइड में
आपको dx बाई dt और dy बाई dt को पहले पूरा कैलकुलेट करके बाद में पुट करना, क्योंकि थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है। व्हाट इज dx बाई dt का स्क्वायर? माइनस ए साइन टी लॉग का नाउ डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम, नाउ डेरिवेटिव दिस वन इज सीकेंट स्क्वायर इनटू हाफ। तो क्या बनेगा? माइनस ए साइन टी प्लस ए बाई टू सीकेंट स्क्वेयर और टेन टी। सीकेंट स्क्वेयर भी वन बाई कॉस स्क्वेयर होता है, ये भी साइन बाई कॉस होता है। तो क्या आएगा? साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, यानी माइनस ए साइन टी प्लस ए साइन टी। तो क्या है? a इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर। लीजिए ये आ गया dx बाई डी टी, और dy बाई डी टी आपको पता ही है। तो 4 पाए 0 से पाई बाई टू, व्हाट इज y? a साइन टी अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर कॉस 4t साइन स्क्वेयर t प्लस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर t। ए स्क्वेयर आ जाएगा बाहर, साइन टी आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा ऊपर कॉस 4 प्लस साइन स्क्वेयर साइन 4। अच्छा डेरिवेटिव है ना, साइन स्क्वेयर नहीं, कॉस स्क्वेयर आएगा इधर। तो अब क्या है? तो 4 पाई ए स्क्वेयर बाहर कॉस स्क्वेयर बाहर आ गया, ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वेयर बाय साइन स्क्वेयर प्लस 1। तो कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज 1। जी, और अब आगे तो कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन टी वो 1 आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वेयर। वही तो बोल रहा हूं, सब कुछ सेम है। आप ऐसी पेन लेके बैठे हो, अट्रैक्टिव बस लिमिट आनी चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशंस है। ये मैं स्टैंडर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड कर्व्स ही बता रहा हूँ बस मैं, कि स्टैंडर्ड कर्व्स, बाकी सब में भी 2 पाई वाइज। जब भी आप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है तो आपको क्या करना है वो आपको पता है। आगे मैं कल चलता हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क है, 32 पाई ए स्क्वेयर बटा 5। एक मिनट,
एक मिनट।